अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं ताहिर महमूद, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहले मसरूफ़। तो नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह शब बारात की रात है, इबादत की रात है। तो हमने ग्राउंड में जाना है, लड़कों से पूछना है, वहाँ के नौजवान नस्ल से हमने आज पूछना है कि शब बारात क्या है। फिर बाद में हम कारी साहब से तफसीलन पूछेंगे कि ये क्या, कौन सी रात है और इस रात का मकसद क्या है, इसकी जो है ना शरई हुक्म क्या है, इस हवाले से शब बारात इसको क्यों कहते हैं। तो आए चलते हैं ग्राउंड में। वाह बेटे, ऐसे तो नहीं होता ना, पहले बात सुनते हैं बाबा की। चलो ऊपर, फिर वो छोटे वाली स्लाइड लेनी है, ठीक है? बड़े वाली नहीं लेनी, ओके? ये वाली, चलो लो अब स्लाइड। आजो 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 आजो, यस, आजो 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 आजो। कुछ नहीं होता, नहीं लगती चोट। आजो 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 आजो। ये हाँ जी, बड़ाई साहब की हाल है? साहब ठीक है। आज तो उस्ताद जी बड़ी यार नहीं रहा, मेरा यार नहीं रहा। नहीं, आज हो की रहा, सुना बड़ी हवा शवा चल रही, नेरी शेरी नेहर चल गया था। है आजकल नेहर चलता पे ते बारिश का इम्कान है जी? बारिश आवे यार। मौलवी साहब पीर साईं अंदर मेरे फसल आते। फसल केड़ी है? ओ जड़ी है राया है नाल है पीछे। तो बारिश ना वैसे खराब होएगा, दुआ करना फिर ना होवे। दुआ कीती था यार, हाँ दुआ कीती था। अच्छा पीर साईं ए बारिश नुकसान दे कि फायदामंद है? अच्छा जी, मेहरबानी जी। बार साहब हमारे हैं जी पीर साईं कि ये बारिश जो अगर हो गई तो ये किसानों के लिए नुकसानदेह साबित होगी। बड़ाई साहब ने भी यही फरमाया है, यही बताया है, इनकी मेहरबानी है जी, ये हमें बताते रहते हैं, काफ़ी जनरल नॉलेज देते रहते हैं। आज जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शब बारात की रात है। तो आज जी माशाल्लाह शब बारात है, तो उस हवाले से ओए यार उठे मार दे। ओ वेला यार उठे गल सुन रहे हैं, उठे मार दे। नहीं मारा कर। ओए तो आज जी माशाल्लाह शब बारात है, तो इबादत की रात है, इबादत करेंगे आज के दिन। मज़ीद कारी साहब से पूछेंगे कि इस रात का मकसद क्या है और इस रात की अहमियत क्या है इस्लाम के अंदर, तो इसका शरई हुक्म भी क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे, हम अपने नॉलेज में इजाफा करेंगे। मज़ीद जी यहाँ से लोगों से भी जानते हैं, नौजवान नस्ल से भी जानते हैं कि शब बारात क्या है और इसके बारे में क्या हुक्म है। जी फराज साहब क्या हाल है जी? आप खैरियत से? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज शब बारात है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसका मकसद क्या है इस रात का? इस रात को क्या करना चाहिए, उसका मकसद क्या है? शब बारात में हमें जो है ना, हज़रत सल्लम ने हमारे लिए जो है इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, तो हमें इबादत करनी चाहिए। एक तो शब बारात। आपका क्या नाम है? अरसलान भाई, आज रात शब बारात है, इसका क्या मकसद है और यहाँ इस रात को क्या करना चाहिए? इसका मकसद ये है कि हमें अल्लाह ताला से इस रात अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला आज से आसमान पे आ जाता है, यही हमारे पास एक नादिर मौका होता है कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपनी कोशिश करें, अल्लाह ताला को खुश करें। बहुत शुक्रिया। हमारे टीम के मायनाज प्लेयर हैं, इनसे पूछते हैं कि आज रात शब बारात है, शब बारात की रात है, इस रात का क्या मकसद है और इस रात को हमें क्या करना चाहिए? इस रात में ज़्यादातर तो इबादत ही करनी चाहिए। ठीक है और जी। इसके अलावा बच्चे हैं, लेकिन वो आजकल बच्चे जो हैं वो आजकल ये फायर वर्क में बड़ा यकीन रखते हैं जी, इस रात में पटाखे वगैरह चलाएं, फायर वर्क करें, ये नहीं होना लेकिन चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बस इबादत करें जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाट साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाट साहब, आज की रात शब बारात की रात कहलाती है, इसका मकसद क्या है और इस रात को हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये इबादत की रात है और फुल टाइम इबादत करनी चाहिए। नवाफिल पढ़ें, सलात तस्बीह पढ़ें, अल्लाह तौबा करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया जी। राय साहब से भी पूछ लेते हैं जी, आज की रात का मकसद क्या है और इस रात को हमें क्या करना चाहिए? जी राय साहब, आज रात किस चीज़ की रात है जो सानू इस रात की करना चाहिए? शब बारात। ठीक है जी, इस रात को क्या करना चाहिए हमें? फिरना टूरना चाहिए,
कोई रोटी पानी खाइए, चाय शाह, कोई बोतल शोतल। नहीं, मेरी बात सुने, आज की रात इबादत की रात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, खाना पीना भी चाहिए, लेकिन शब बारात का जो असल मकसद है वो अपने गुनाहों की माफ़ी है और अल्लाह ताला को राज़ी करना है, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात अगले पूरे साल का आपका नसीब लिखता है, नसीब है। ठीक है। तो इस वजह से हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि हमारा आने वाला वक्त बड़ा अच्छा हो, बड़ा अच्छा है। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। जो जो दिल है कमाल आया, जो जो में याद कर ससाया कमाल आया और लगा लगा के माथे लगा लगा के माथे जो काले रंग का भूला मेरा और नबी नबी सभी सभी मगर जरवा जी तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कारी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, कारी शफीउल्लाह साहब। उनसे पूछते हैं कि शब बारात का क्या मकसद है। तो जी कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। बहुत शुक्रिया, आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। तो मेहरबानी फरमा दें, आज बता दें, आज की रात शब बारात की रात है। इस रात को शब बारात क्यों कहा जाता है और इस रात को हमें क्या करना चाहिए और इस रात का क्या मकसद है, ये थोड़ा हमें बता दें, हमारे नॉलेज में इजाफ़ा हो जाएगा, ऑडियंस के नॉलेज में इजाफ़ा हो जाएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम, शब बारात को शब बारात क्यों कहते हैं? इसकी एक वजह तो यह है कि बारात का माना छुटकारा पाना, बारात का माना आज़ाद होना। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बोलते हैं बारात, एक लफ्ज़ बोलते हैं बारात। बारात शादी की रुखसती को कहते हैं बारात, ये भी फ़ारसी का लफ्ज़ है। यानी रात को चूँकि उमूमन रुखसती होती थी तो पहले भी तो बारात यानी रात के साथ, रात में रुखसती, तो बारात इस हवाले से हमने चूँकि बारात और बारात को एक साथ कर दिया। बारात का माना छुटकारा पाना, यानी ये आज़ाद होने की रात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार रात को अपने बिस्तर पर मौजूद न थे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि आप बिस्तर पर मौजूद नहीं हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करने के लिए बाहर निकली। देखा आप जन्नतुल बकी से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आपने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हें पता है ये कौन सी रात है? हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा ये 15वीं शाबान की रात है, ये वो रात है, इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बक़दर लोगों की मग़फ़रत फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस रात में भी महरूम रह जाते हैं। उनमें से मुख्तलिफ़ रिवायात में
ایک مشرک کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، والدین کا نافرمان اس کی بخشش نہیں ہوتی، مسبل تکبر کے ساتھ اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، چغل خور کی مغفرت نہیں ہوتی، اور اسی طرح شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، قطع تعلق کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، جو کسی کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، بول چال بند رکھتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، ایسے شخص کی بھی اس رات عمومی مغفرت کا اعلان جب ہو رہا ہوتا ہے اس میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ قاری صاحب اس تو- رات کو کیسے گزارنا چاہیے؟ تو ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو چھٹا کلمہ ہے، ششم کلمہ، جی یہ اس کا ورد کرنا چاہیے، اور اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر، یعنی اس میں ہر اس شے سے برات کا اعلان ہے جو ہمارے لیے مغفرت سے رکاوٹ ہے۔ تو ہمیں اس رات قبرستان جانا چاہیے، جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ان جرائم اور گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے جن کی وجہ سے ہماری بخشش نہیں ہوتی۔ اور دوسری ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اگلے سال آنے والے، دنیا میں آنے والے، پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ فلاں 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 نے پیدا ہونا ہے، اور جس نے اس دنیا سے جانا ہے ان کے نام لکھ لیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں نے اس سال میں اگلے شعبان تک اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجسٹر جس میں ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں تاکہ جب میرا پچھلا رجسٹر جو ہے وہ جا رہا ہو اس کے آخر میں بھی نیکی لکھی ہو، اور جب وہ نیا رجسٹر شروع ہو رہا ہو تو اس کے آغاز میں بھی نیکی لکھی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بخشائے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سب کچھ معاف ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا عالم یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن فإنہ یراک، اور عبادت اس قدر کر رہے ہیں حتیٰ تورمت قدماہ کہ آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ رہا ہے۔ تو امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات میں عبادت فرماتے ہیں۔ لیکن ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں اجتماعی عبادت کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسی روایت یا ایسا کوئی منظر نظر نہیں آتا جس میں انہوں نے کوئی اجتماعی عبادت کی ہو۔ تو انفرادی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عبادات کی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمائی، قبرستان بھی تشریف لے گئے، تو یہ سارے اعمال جو ہے وہ باعث ثواب، باعث برکت اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہیں۔ تو اس رات میں اللہ رب العزت سے سب سے پہلے یہ ہے کہ توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور کسی کو اگر ہم نے ستایا ہوا ہے تو ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور جتنے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ان کی بخشش نہیں ہوگی، تو وہ سارے اعمال سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک ٹھیک ہو گیا۔ بہت شکریہ قاری صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے ہمارے نالج میں اضافہ کیا، بہت مہربانی، تھینک یو اللہ سر، تعالی ہم سب کو مہربانی، سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔